हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दी एजुकेंट पर। हम कर रहे हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सीटेट के लिए है और इसको हम करते हैं चैप्टर वाइज। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम कंसेप्ट्स भी समझते हैं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके 6 चैप्टर्स हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7 चैप्टर ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर ज्योमेट्री की आप बात करें तो ये मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अपने सीटेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो इसमें आपका इतना ये चैप्टर आता नहीं है। जो आता है उसको हम आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर आपको इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं मिलता। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की परिधि क्या है? देखिए, समचतुर्भुज की बात हो रही है तो समचतुर्भुज होता क्या है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपकी समान होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं यानी कि ये चारों आपकी बराबर होंगी, लेकिन वर्ग नहीं है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, साथ ही अंदर के जो 4 कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें जो आपको अंदर के कोण मिलेंगे ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो यही फर्क होता है एक समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। तो यहाँ पर क्या बताया, विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विकर्ण आपकी ये भुजा कहलाती है। अगर मैं इसको ए, बी और सी कहूं तो ए सी हो गया आपका विकर्ण। ठीक है, ये मान लीजिए डी हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण कितना, यानी कि बी डी, दूसरा आपको 8 सेंटीमीटर, 6 और 8 दिया। समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर इसको मैं 3 का मानूं, ये वाली भुजा आपकी ए बी, अगर ए सी जो है आपकी, अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर का मानता हूं तो यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरह अगर बी डी आपका 8 सेंटीमीटर है तो आधा भाग कितने का हो गया, वो 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो मेरे पास ये एक त्रिभुज जो बन रहा है, ए, इस बीच वाले को ओ मान लेते हैं, ए ओ सी जो त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की बात करेंगे तो इसमें एक भुजा आपकी 3 आ गई, दूसरी 4 आ गई, तीसरी आपको निकालनी है। समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी यह है कि जहां विकर्ण आपके 2 बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बन जाता है, यानी कि चारों जो एंगल्स यहां पर बनेंगे बिंदु ओ पर वो 90 डिग्री के होंगे। तो अब 90 डिग्री का एंगल है तो AOC जो आपका त्रिभुज आएगा ये ऐसा त्रिभुज है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि 2 भुजाएं आपको पता हो तो तीसरी निकाल सकते हो। अब 2 भुजाएं आपके, एक लंब है दूसरा आधार है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, यानी कि एक लंब ले लिया हमने, एक आधार ले लिया, तो इसके वर्गों का जो योग होगा वो किसके वर्ग के बराबर होगा, जो आपका AD है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो देखो कैसे निकालें, 3 का वर्ग आपका 9 हो गया, 4 का वर्ग आपका 16 हो गया, 16 और 9 को आपने जोड़ा 25 हो गया। AD का वर्ग है तो AD की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो AD की वैल्यू जो आपकी आएगी 25 का वर्गमूल हम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 5। तो आपकी जो एक भुजा आ गई वो आ गई 5। अब हमें पता है समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पूरे की परिधि अगर हम निकालेंगे तो 5 की 4 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 4 की भुजा है, आप 4 भुजाएं हैं इसकी, तो 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो समझाने में आपको समचतुर्भुज क्या होता है, किस तरह से आपको करना है, इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज आप बहुत सिंपली कर सकते थे। क्या 6 सेंटीमीटर है, आधा कर दिया क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटा तो 3 हो गया, 8 का आपका 4 हो गया। बस क्या करना था, 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया, दोनों को जोड़ा तो 25 आ गया। 25 का वर्गमूल लेकर आपके पास भुजा आ जाएगी। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें आपकी इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को आप लगा सकते हैं और इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 राइट एंगल्स। सबसे ज्यादा जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत आसान है लेकिन करने में। देखो 4 और 1/3 समकोण, तो 4
आपने अलग लिख लिया। 1/3 क्या होता है, इसको आपने अलग लिख लिया। 4 और 1/3 समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल, तो 90 से आप मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 90 से हमने इसकी मल्टीप्लाई की और 90 से ही 1/3 की मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। और दोनों का पूछा था तो दोनों को हम जोड़ लेंगे जो भी इसका आएगा। 4 की आपने 9 से करी, हो गया 360 क्योंकि 0 भी है, और 3 से आपका 90 कट जाएगा 30 बार, 30 से कम आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर 30। तो 360 और 30 को आप जब जोड़ेंगे 390 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या जो आती है वो 390 आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 390 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखा हैं, इनमें से कौन से अक्षर में। देखो इस तरह की जो रेखा होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है, और इस तरह की जो आपकी रेखा होगी, इसको अगर मैं y ले लूं तो y और y डैश, तो ये y वाली जो आपकी रेखा है ये कैसी है, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन है। अब इनमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो दोनों सममिति की दोनों रेखाएं हैं जिसमें, अब देखो अगर आप x बनाते हो, ठीक है आपने x बना लिया, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, x बना लिया। अगर मैं इसके केंद्र से जाती हुई एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से रेखा खींचूं तो क्या दोनों तरफ एक सा बन रहा है, जी हाँ, ऊपर भी इस तरह से v बन जाता है, नीचे भी v बन जाता है। तो दोनों तरफ जब सेम चीज आपकी आ जाती है तो ये कहलाती है आपकी सममिति। तो x में हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे सममिति है। अब x यहाँ पर मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देता हूँ। x यहाँ बना दिया, अब एक वर्टिकल लाइन खींच लो यानी कि ऊर्ध्वाधर। अब देखो यहाँ भी यही शेप बन गया x में और यहाँ पर भी यही बन गया, यानी कि अब भी दोनों साइड आपकी सेम आ रही हैं। तो x एक इन चारों में से ऐसा अक्षर है जिसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों की जो रेखाएं हैं वो सममित हैं, ठीक है, यानी कि सिमेट्री उनमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 x आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ट्रू फॉर अ हेक्सागोनल पिरामिड, एक षटभुज पिरामिड के लिए क्या सच है। अब इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फिगर भी ली हुई है, ये षटभुज पिरामिड कहलाता है। तो इसको देखकर आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि इसके 6 चेहरे हैं और प्रत्येक चेहरा एक षटभुज है। अब अगर आप इसको देखो षटभुज है, 6 चेहरे तो इसके होते हैं, लेकिन प्रत्येक चेहरा षटभुज है क्या, षटभुज यानी कि जिसके 6 भुजाएं हों। तो आप अगर इसके चेहरे को देखोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो इस तरह से बन रहा है ना एक चेहरे पर, तो एक त्रिभुज है इसका चेहरा लेकिन षटभुज नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। सेकंड पढ़ते हैं, इसका 6 त्रिकोणीय चेहरों के साथ एक षटभुज आधार है जो एक बिंदु पर मिलता है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि 6 त्रिकोणीय चेहरे हैं, हर चेहरा इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और इसका आधार अगर देखें तो वो षटभुज है। आधार जब आप इस चीज को गौर करोगे तो आपकी 6 भुजाएं यहाँ पर बनी हुई दिख रही हैं, तो और एक बिंदु पर मिलता है, तो सारे जो आपके त्रिकोण हैं वो एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यही होता है आपका एक षटभुज पिरामिड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जो आपके लिए सच था वही क्वेश्चन ने पूछा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आप पढ़ोगे तो आपको बात अपने आप पता लग जाएगा, वो दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। इसके 2 हेक्सागोनल चेहरे, 2 चेहरे नहीं है, गलत बात यही गलत हो गया। आयताकार चेहरे हैं, आयताकार यहाँ पर कहीं से भी आपको बना हुआ नहीं दिख रहा। इसके 6 चेहरे हेक्सागोनल, ये भी गलत बात, और आयताकार चेहरे ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट इस तरह से आंसर हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन सा ठीक नहीं है इसको आपको बताना है, ठीक है, यानी कि आपके जो है 3 ऑप्शंस जो हैं वो ठीक होंगे, सिर्फ गलत वाला आपको ढूंढना है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। 4 शेप्स दी हुई हैं आपको, लास्ट से देखते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज जो है वो आपका क्या होता है, वो होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हो वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। अगर आप इन चारों शेप्स को देखोगे तो सभी आपको इसी तरह की दिखाई देंगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स, ऑपोजिट साइड्स। इनमें से 2 आयत हैं, आयत वाला आप देखोगे तो जी हाँ आयत भी हैं। 2 कौन सी, बीच वाली आप देखोगे तो आयत है। आयत में क्या होता है, अंदर के जो 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल तो होती है आमने सामने वाली,
आयत में भी, लेकिन अंदर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री भी होने चाहिए, तभी वो आयत कहला सकती हैं। तो पहले में और लास्ट वाले में अंदर के एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि आपकी जो भुजा है वो थोड़ी टेढ़ी से ही हो रही है, तो आपको पता लग रहा है वहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, सिर्फ बीच वाले दो में बन रहा है। तो इस वजह से दो आयत है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। इनमें से दो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वो होता है जिनकी आपकी दो भुजाएं, सॉरी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, बस अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो अगर आप इसमें एक सेकंड वाला और फोर्थ वाला देखोगे तो इसमें चारों भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं, तो ये भी सही हो जाता है। फर्स्ट देखेंगे, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये गलत हो गया। हम पहले ही इनके बता चुके हैं सभी समांतर चतुर्भुज हैं। जब सभी समांतर चतुर्भुज हैं तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये गलत बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कथन ठीक नहीं था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में वो कभी भी नहीं जाता। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे जिस तरह के, वो मैंने आपको इस लेक्चर में करा दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा आपका इस चैप्टर से पेपर 1 में तो कम से कम नहीं आता है। तो होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।